चलो पूरा डस्ट पेपर बना के देंगे, उनको पूरा तैयारी करवाएंगे, उन्हीं में सब आ जाएंगे पूरे से। आप लोगों को पूरे से ले तैयारी नहीं कर पाते, पेपर तो दे दें तैयार करके आया करो, उन्हीं को फिर एक एक टेस्ट लिया करें पूरे से, ठीक है, तब तैयारी हो पाएगी, नहीं तो ऐसे में बहुत दिक्कत जाएगी आप लोगों को। तो देखो वेक्टर सदिश, सदिश तो यहाँ पे सदिश बीजगणित है ना, चैप्टर कौन सा है? हाँ चैप्टर 10 सदिश बीजगणित में। यहाँ पे देखो किसी समतल में दो बिंदु लिए, एक O और एक B, A समतल में दो बिंदु लिए O और A, O को A से मिला दिए तो इसकी डायरेक्शन O से A की ओर रहेगी, और इसको OA के ऊपर एक साइन लगा दिए एरो का, है ना, इसको पढ़ते हैं वेक्टर OA। क्या पढ़ते हैं? OA, या इसी को कह सकते हैं कि A का O के सापेक्ष स्थित सदिश, क्या कहेंगे? A का O के सापेक्ष स्थित सदिश कहेंगे, ठीक है। और OA वेक्टर का प्रारंभिक, O कहलाएगा प्रारंभिक बिंदु, A कहलाएगा अंतिम बिंदु, ठीक है। क्या कहलाएगा? O कहलाएगा प्रारंभिक बिंदु और A कहलाएगा अंतिम बिंदु, ठीक है। तो और अब यहाँ पे दो वेक्टर लेते हैं, जैसे एक वेक्टर लिए OA और दूसरा वेक्टर लिए AB, दूसरा वेक्टर क्या लिए? AB। तो पहला वेक्टर जो OA है इसका प्रारंभिक बिंदु O है, अंतिम बिंदु A, तो इसको डायरेक्शन प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की तरफ। फिर AB दूसरा वेक्टर है तो इसका प्रारंभिक बिंदु A है, अंतिम बिंदु B, तो इसकी डायरेक्शन A से B की ओर। तो यहाँ पे OA जो होगा इन दोनों सदिशों का योग कहलाता है। OA क्या कहलाएगा? दोनों सदिशों का योग। यानी दो सदिश इस प्रकार से हों कि जैसे पहला सदिश क्या है, पहले सदिश का, हाँ OB, इसको क्या कहलाएगा? जैसे दो सदिश OA और AB इस प्रकार हैं कि पहले सदिश का अंतिम बिंदु और दूसरे सदिश का प्रारंभिक बिंदु एक ही स्थान पर है, संपाती है। ऐसी स्थिति में पहले सदिश के प्रारंभिक बिंदु अंतिम दूसरे सदिश के अंतिम बिंदु को मिलाने से जो सदिश प्राप्त होता है वह दिए गए दोनों सदिशों का परिणामी सदिश कहलाता है। दिए गए दोनों सदिशों का परिणामी सदिश कहलाता है, अर्थात ये दोनों का योग कहलाता है OB। OB बराबर क्या लिख दोगे? OA प्लस AB। इसी को कहते हैं सदिश योग का त्रिभुज नियम। क्या कहते हैं? सदिश योग का त्रिभुज नियम। दो सदिश OA और AB इस प्रकार हैं कि पहले सदिश का अंतिम बिंदु दूसरे सदिश का प्रारंभिक बिंदु समपाती है, एक ही स्थान पर है। तो पहले सदिश के प्रारंभिक बिंदु दूसरे सदिश के अंतिम बिंदु को मिलाने से जो सदिश प्राप्त हुआ वे दिए गए दोनों सदिशों का योग कहलाता है या परिणामी सदिश कहलाता है, ठीक है। अर्थात OB बराबर क्या होगा? OA प्लस AB। इसे क्या कहते हैं? सदिश योग का त्रिभुज नियम, ठीक है। तो सदिश योग का त्रिभुज नियम, इसी से एक फार्मूला बन जाता है कि जैसे OB इक्वल टू OA प्लस AB, तो OA को इधर ले आए तो यहाँ पे OB माइनस OA बराबर क्या हो गया? AB, ठीक है। तो यानी AB बराबर आपको क्या मिला? AB बराबर मिला OB माइनस OA, ठीक है। तो ये AB सदिश का ये अंतिम बिंदु है B, और ये प्रारंभिक बिंदु, पहले A आता है बाद में ना आता है B, तो अंतिम बिंदु B है फिर प्रारंभिक बिंदु। तो जब AB वेक्टर निकालते हैं तो पहले अंतिम बिंदु का स्थित सदिश लिखते हैं, फिर माइनस प्रारंभिक बिंदु का स्थित सदिश। जैसे मान लो यहाँ CD लिखा है तो क्या लिखेंगे? पहले अंतिम बिंदु का स्थित सदिश, तो OD माइनस OC, ठीक है। PQ लिखा है तो क्या लिखेंगे? OQ माइनस OP। RS लिखा है तो OS माइनस OR। इसका मतलब अंतिम बिंदु का स्थित सदिश माइनस प्रारंभिक बिंदु का स्थित सदिश। CD में अंतिम बिंदु क्या है? D, तो अंतिम बिंदु का स्थित सदिश माइनस प्रारंभिक बिंदु का स्थित सदिश। PQ में अंतिम बिंदु Q है तो अंतिम बिंदु का स्थित सदिश माइनस प्रारंभिक बिंदु का स्थित सदिश। RS में अंतिम बिंदु S है तो अंतिम बिंदु का स्थित सदिश माइनस प्रारंभिक बिंदु का स्थित सदिश, ठीक है। जैसे कहीं पे वेक्टर AA लिख दिया गया, वेक्टर AA, तो क्या लिखेंगे इसी को?
वेक्टर ए, तो अंतिम बिंदु भी ए है, प्रारंभिक बिंदु भी ए है, तो क्या लिखेंगे इसको, ओ ए माइनस ओ ए, तो ओ ए माइनस ओ ए जीरो हो गया, जीरो वेक्टर। तो ए वेक्टर बराबर क्या होगा, जीरो वेक्टर, बी बी वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर, सी सी वेक्टर जीरो वेक्टर। ठीक है। अब जैसे मान लो एक त्रिभुज कहीं पे बनाते हैं, फिर अभी लिखवाते हैं सब पॉइंट। जैसे मान लो एक त्रिभुज पी की ए बी सी है, ए बी सी है, तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी ए नहीं, जैसे यहाँ पे क्या लिखे, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू बी ओ थोड़ी बोले, हम बोलते हैं कि ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी होता है। ठीक है। तो जहाँ पे ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी ए नहीं, ए सी उल्टा, हाँ, बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू ए बी नहीं, बी ए। जैसे यहाँ पी क्यू आर है, पी क्यू आर, तब पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू क्या होगा, पी आर, हाँ उल्टा, हाँ, पी क्यू प्लस आर क्यू इज इक्वल टू आर पी नहीं बोलना है, उल्टा बोलना है, क्रम जो आता है उस क्रम को नहीं बोलना है। जैसे ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी ए ना बोल देना, ए सी बोलो। पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू आर पी नहीं बोलना है, पी आर बोलना है। फिर आर क्यू प्लस है आर पी इज इक्वल टू पी क्यू नहीं बोलना है, क्यू पी। ठीक है, उल्टा। तो यह सदिश योग के त्रिभुज नियम से होता है, सदिश योग के त्रिभुज। अब यहाँ पे एक आप आया था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू जीरो प्रूव करो। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू जीरो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, पहले लिखो सदिश योग के त्रिभुज नियम से क्या होगा, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है। अब ए सी दोनों साइड में, यहाँ पे आपको प्रूव करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर शून्य ना, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपन से जोड़ दो, तो सी ए इस साइड में जोड़ते इधर भी जोड़ो, तो ए सी प्लस सी ए। ठीक है। तो जैसे आपको ये बताया गया कि इस प्रकार का जब रहता है ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी होता है कि नहीं सदिश योग के त्रिभुज से, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो इतना दिया है, इससे ये लिखना है तो क्या लिखोगे, इसका अंतिम बिंदु छोड़ दो, इसका प्रारंभिक बिंदु छोड़ दो, इसका अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु संपाती ना है, तो इसका अंतिम बिंदु छोड़ दो, इसका प्रारंभिक बिंदु छोड़ दो, तो बचा क्या, इसका प्रारंभिक बिंदु, इसका अंतिम बिंदु, ओ बी बचा। यही ना होता है। तो यहाँ पे ओ ए प्लस ए बी बराबर होगा क्या, इसका अंतिम बिंदु छोड़ दे, इसका प्रारंभिक बिंदु छोड़ दो, क्योंकि हम जानते हैं कि दो सदिश इस प्रकार हो कि पहले सदिश का अंतिम बिंदु दूसरे सदिश का प्रारंभिक बिंदु संपाती हो, तो जो संपाती है उस बिंदु को छोड़ दो। तो ए को छोड़ दिया तो क्या बचा, ओ पहले है बाद में बी, तो ओ बी आया कि नहीं। तो यहाँ सदिश योग का त्रिभुज है, इसका पहले सदिश का अंतिम बिंदु सी ना है, पहले सदिश का अंतिम बिंदु सी है, दूसरे सदिश का प्रारंभिक बिंदु सी है, तो सी को काट छोड़ दो तो क्या बचेगा, ए बराबर क्या होता है, जीरो वेक्टर। यही तो प्रूव करना था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर शून्य। ठीक है। तो लिखो कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है। पहला पॉइंट, एक समतल में दो बिंदु ओ एवं ए लिया तथा ओ को ए से मिलाया, ओ को ए से मिलाया, जैसे यहाँ पे लिए ओ आइए ए, और ओ को ए से मिलाया, तब ओ ए के ऊपर एक एरो साइन लगा दिए, को सदिश ओ ए पढ़ते हैं, सदिश ओ ए पढ़ते हैं, तथा इसे मूल बिंदु के सापेक्ष ए का स्थित सदिश भी कहते हैं, स्थित सदिश भी कहते हैं।
ठीक है। इसे मूल बिंदु के सापेक्ष, इसे मूल बिंदु के सापेक्ष ए का स्थित सदिश भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट, सदिश योग का त्रिभुज नियम। और इसी में थोड़ा सा लिख लेते हैं। दूसरा पॉइंट, सदिश सदिश ओए में ओ को सदिश ओए का प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। प्रारंभिक बिंदु कहते हैं तथा ए को सदिश ओए का अंतिम बिंदु कहते हैं। अंतिम बिंदु कहते हैं। सदिश ओए में ओ को सदिश ओए का प्रारंभिक बिंदु कहते हैं और ए को सदिश ओए का अंतिम बिंदु कहते हैं। ठीक है। तीसरा, सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या है? सदिश योग का त्रिभुज नियम, तीसरा पॉइंट लिखो। सदिश योग का त्रिभुज नियम, सदिश योग का त्रिभुज नियम। त्रिभुज नियम, सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या होता है? दो सदिश लिखो, दो सदिश ओए एवं ए बी इस प्रकार हैं। दो सदिश दिखाते हैं यहाँ पे, जैसे ओए एक सदिश क्या है? ए बी इस प्रकार है कि पहले सदिश का अंतिम बिंदु और दूसरे सदिश का प्रारंभिक बिंदु समपाती हैं। तो पहले सदिश के प्रारंभिक बिंदु और दूसरे सदिश के अंतिम बिंदु को मिलाने से जो सदिश प्राप्त हुआ उसे कहते हैं दोनों सदिशों का योग या परिणामी सदिश। क्या कहते हैं? दोनों सदिशों का परिणामी सदिश। इस नियम को सदिश योग का त्रिभुज नियम कहते हैं। तो दो सदिश ओए हाँ, दो सदिश ओए और ए बी इस प्रकार हैं कि पहले सदिश का अंतिम बिंदु तथा दूसरे सदिश का प्रारंभिक बिंदु समपाती हैं। दो सदिश ओए और ए बी इस प्रकार है कि पहले सदिश का अंतिम बिंदु दूसरे सदिश का प्रारंभिक बिंदु समपाती हैं तथा दूसरे सदिश का प्रारंभिक बिंदु समपाती हैं। तब पहले सदिश के प्रारंभिक बिंदु व दूसरे सदिश के अंतिम बिंदु, दूसरे सदिश के अंतिम बिंदु को मिलाने से जो सदिश प्राप्त होता है, तो पहले सदिश के प्रारंभिक बिंदु व दूसरे सदिश के अंतिम बिंदु को मिलाने से जो सदिश प्राप्त होता है उसे दिए गए दोनों सदिशों का परिणामी सदिश कहते हैं। परिणामी सदिश कहते हैं।
परिणामी सदिश कहते हैं। दिए गए दोनों सदिशों का परिणामी सदिश या योग, परिणामी सदिश या योग भी कहते हैं इसी को, है ना, योग कहते हैं। इस नियम को सदिश योग का त्रिभुज नियम कहते हैं। जैसे मान लो कि त्रिभुज है ए बी सी, ए बी प्लस बी सी, देखो ए बी और बी सी, तो ए बी का अंतिम बिंदु बी और बी सी का प्रारंभिक बिंदु बी, संपाती है कि नहीं? तो ए सी क्या होगा? दोनों का परिणामी, ए बी और बी सी इज इक्वल टू ए सी। जैसे मान लो पी क्यू आर, क्या है? पी क्यू आर, तो पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर, पी से आर तक की डायरेक्शन होगी, है ना। और जैसे मान लो है डी ई एफ, तो डी ई एक वेक्टर, दूसरा ई एफ, तो डी एफ वेक्टर परिणामी सदिश होगा। ठीक है, तो सदिश योग के त्रिभुज नियम से क्या हुआ यहाँ पे? ए बी बी सी इज इक्वल टू ए सी, यहाँ पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर, यहाँ पे क्या होगा? डी ई प्लस ई एफ इज इक्वल टू डी एफ, सदिश योग के त्रिभुज नियम से डी ई प्लस ई एफ इज इक्वल टू डी एफ। ठीक है, यहाँ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, यहाँ पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर, यहाँ पर डी ई प्लस ई एफ इज इक्वल टू डी एफ, सदिश योग के त्रिभुज नियम से। लिख लिए। लाला मान रहे हैं, अभी भी ठंडी लग जाएगी। आप काहे को बुला रहे हो? अब तो क्या आएगा? फिर से दिवस चलो देखो, कहाँ है? सदिश योग का देखो, अब यहाँ पे क्या बताए? चौथा पॉइंट देखो, जैसे आपको ये बताया गया कि ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू क्या बताए? ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी बताए, है ना, सदिश योग के त्रिभुज नियम से। सदिश योग के त्रिभुज नियम से ये बताया गया ना। यहीं से देखो, ये ओ ए को उधर ले जाओ तो क्या बचा? ए बी बराबर हो गया ओ ए, तो ए बी बराबर क्या लिखेंगे? अंतिम बिंदु का स्थित सदिश इसको कहते हैं, अंतिम बिंदु का स्थित सदिश, स्थित सदिश माइनस प्रारंभिक बिंदु का स्थित सदिश, प्रारंभिक बिंदु का स्थित सदिश। ठीक है, ओ ए बराबर अंतिम बिंदु का स्थित सदिश माइनस प्रारंभिक बिंदु का स्थित सदिश। ठीक है, अब इसी प्रकार क्या है? मान लो सी डी है, तो सी डी को क्या लिखेंगे? ओ डी माइनस
ओ सी, ऐसे ना। जी। पी क्यू है तो क्या लिखेंगे? ओपी माइनस। ओ क्यू माइनस जी सर। ओ पी, ओपी। ऐसे लिखेंगे। यदि ए है तो क्या लिखेंगे? ओए माइनस। ओ ए माइनस ओ ए, इसी को कहते हैं जीरो वेक्टर। ओ ए बराबर जीरो वेक्टर हो गया ए। ठीक है ना। अब जैसे मान लो कहीं पे वेक्टर ए बी लिखा है, तो आप जानते हो कि इसको लिख सकते हैं ओ बी माइनस ओ ए। तो इसी में माइनस कॉमन ले लो तो क्या बचा? ओ ए माइनस ओ बी हो गया कि नहीं? जी। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसको क्या लिख सकते हैं? ओ ए माइनस ए बी है तो बी ए वेक्टर। क्या लिख सकते हैं? बी ए। जब बी ए वेक्टर है तो क्या लिखेंगे? ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए माइनस ओ बी ना। जी। तो ओ ए माइनस ओ बी, ओ ए माइनस ओ बी को क्या लिखेंगे? बी ए। क्या लिखेंगे? बी ए। तो ये आ गया। तो ए बी वेक्टर को यदि हम बी ए लिख देंगे तो माइनस लगाना पड़ेगा, ये कहना चाह रहे हैं। ए बी को यदि बी ए लिख दिए तो क्या लगाएंगे? माइनस। पी क्यू को क्यू पी लिख दिए तो क्या लगाएंगे? ठीक है। सी डी को डी सी लिख दिए तो क्या लगाएंगे? माइनस। उल्टा करेंगे तो माइनस लग जाएगा। इनको भी लिख लो। फिर लिखवाते हैं और अगला पॉइंट। ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए लिखा गया सदिश योग के त्रिभुज नियम से। सदिश योग के त्रिभुज नियम से, सदिश योग के त्रिभुज नियम से। किसी त्रिभुज ए बी सी में सिद्ध कीजिए। किसी त्रिभुज ए बी सी में सिद्ध कीजिए वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए बराबर शून्य। शून्य वेक्टर, वेक्टर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर शून्य। लिख ले यहाँ तक। देखो, किसी त्रिभुज ए बी सी में सिद्ध कीजिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू शून्य। शून्य ये सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे? एक त्रिभुज बनाते हैं। दिया है एक त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए बराबर शून्य। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर शून्य। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या? शून्य। तो इसका प्रूफ देखो, उपपत्ति। उपपत्ति में क्या लिखोगे? त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में सदिश योग के, सदिश योग के त्रिभुज नियम से क्या लिखेंगे? वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू वेक्टर ए सी। होता है कि नहीं? जी सर। ए बी
डायरेक्शन भी दिखाना जरूरी है। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ये डायरेक्शन ही दिखाओ तो कटेगा नंबर, ठीक है। ए से बी की ओर, बी से सी की ओर, तो ए से सी की ओर, सी से ए की ओर नहीं। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, सदिश योग के त्रिभुज नियम से। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। सदिश योग के त्रिभुज नियम से। अब देखो यहाँ पे ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी लिख दिए। सिद्ध क्या करना है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी ए। तो यहाँ किसकी कमी है, सी ए की। तो हम सी ए जोड़ देते हैं दोनों पक्षों में। तो दोनों पक्षों में वेक्टर सी ए जोड़ने पर तो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए सी और प्लस सी ए सी और सी ए जोड़ दिए। तो ये होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए सी प्लस सी ए मिलके ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। रीजन क्या लिखोगे, सदिश योग के त्रिभुज नियम से। देखो दूसरे पहले सदिश का अंतिम बिंदु छोड़ दो और दूसरे सदिश का प्रारंभिक बिंदु जो बचा उसको लिखा जाता है। पहले सदिश का प्रारंभिक बिंदु दूसरे सदिश का अंतिम बिंदु लिखा गया तो सदिश योग का त्रिभुज नियम ना लगा। एक सदिश है ए सी है, दूसरा सदिश है सी ए। तो क्या बताए थे हम कि दो सदिश ऐसे हों, पहला ए बी और बी सी, दो सदिश ऐसे हों कि पहले सदिश का अंतिम बिंदु दूसरे सदिश का प्रारंभिक बिंदु संपाती हो, ठीक है। तो पहले सदिश के प्रारंभिक बिंदु दूसरे सदिश के अंतिम बिंदु को मिलाने से जो सदिश प्राप्त होता है वे दिए गए दोनों सदिशों का परिणामी सदिश कहलाता है। तो पहला सदिश है ए सी और दूसरा सदिश है सी ए। तो पहले सदिश का प्रारंभिक बिंदु ए न है और दूसरे सदिश का अंतिम बिंदु भी ए है। तो ए क्या कहलाएगा, परिणामी सदिश। तो ये किस नियम से हुआ, सदिश योग के त्रिभुज नियम से। और ए बराबर तो जानते न हो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ए को क्या लिख सकते हैं, ओ ए माइनस ओ ए, नहीं। और ओ ए माइनस ओ ए शून्य होता है। क्या लिख देंगे, जीरो वेक्टर। तो ये आया था अभी टेस्ट में। जब ए बी लिखते हैं तो कैसे लिख देते हैं इसको, ओ बी माइनस ओ ए नहीं लिखते। सी डी है तो कैसे लिखते हैं बताओ, हाँ ओ डी माइनस ओ सी। ऐसे पी क्यू है तो क्या लिखते हैं, ओ क्यू माइनस ओ पी लिखते हो। तो ए है तो क्या लिखोगे, अंतिम में तो ए ना है, ओ ए माइनस ओ ए। यही ना हुआ सदिश योग के त्रिभुज नियम से। तो ये कट गया तो जीरो वेक्टर आ गया। जीरो ऊपर बार भी लगा दो, किताबों में बोल्ड लेटर में लिख देते हैं, मोटे अक्षर में लिख देते हैं। अब मोटे कैसे लिखोगे तो ऊपर बार लगा दिया करो, नहीं मतलब सदिश है वे जीरो वेक्टर। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू जीरो। आगे लिखो अगला, ग्यारह नंबर पॉइंट ये है, यदि डी भुजा बी सी का, यदि त्रिभुज ए बी सी में डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु हो तो सिद्ध कीजिए
ए बी, जैसे मान लो ये है त्रिभुज ए बी सी है ना, ए बी सी, डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु। तो आपको प्रूव क्या करना है, ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 2, वेक्टर ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 2AD, ये प्रूव करना है। ये त्रिभुज ए बी सी में डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु हो तो सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस बी सी ए सी इज इक्वल टू 2AD। तो दिया है, लिखोगे क्या, दिया है त्रिभुज ए बी सी में डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, ए बी, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी इज इक्वल टू 2 इंटू वेक्टर ए डी, ये सिद्ध करना है। उपपत्ति में क्या करोगे, देखो चूंकि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसलिए क्या लिखेंगे, बी डी बराबर डी सी, बी डी बराबर डी सी, मध्य बिंदु है इसलिए बी डी बराबर डी सी। तो इसी को लिख सकते हैं बी डी बराबर माइनस सी डी, कि नहीं, डी सी को सी डी लिख दिए तो माइनस लगाना पड़ा। तो बी डी, आइए माइनस को इधर ले आओ तो प्लस सी डी इज इक्वल टू 0 वेक्टर, ये इक्वेशन फर्स्ट। माइनस सी डी को इधर ले आए तो प्लस बन गया, तो बी डी प्लस सी डी इज इक्वल टू 0। अब देखो बीसी हो गया था ना, अब बी सी कहाँ होगा, जब समान होते तब ना छोड़ते हैं। अभी इक्वेशन फर्स्ट लिखे रहो। अब देखो त्रिभुज ए बी डी में सदिश योग के त्रिभुज नियम से क्या होगा, ए बी डी में ए बी प्लस बी डी इज इक्वल टू ए डी, और त्रिभुज ए सी डी में क्या होगा, ए सी प्लस सी डी इज इक्वल टू भी ए डी, दोनों को जोड़ देंगे तो 2AD आ जाएगा। ठीक है, तो लिखो त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या लिखोगे, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी डी इज इक्वल टू वेक्टर ए डी, इक्वेशन फर्स्ट, सदिश योग के त्रिभुज नियम से, है ना। और त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में क्या लिखोगे, ए सी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी, समीकरण नंबर ये हो गया 2 और ये हो गया 3। इसका रीजन क्या लिखोगे, सदिश योग के त्रिभुज नियम से, सदिश योग के त्रिभुज नियम से। अब दोनों को जोड़ते हैं तो 2 धन 3 से, तो बायां पक्ष क्या है, ए बी प्लस बी डी प्लस ए सी प्लस सी डी, ए डी धन ए डी, ए डी धन ए डी, तो ए बी प्लस ए सी प्लस बी डी प्लस सी डी, ए डी 2AD। ठीक है, अब देखो बी डी और सी डी मिल के क्या हो गया, 0 वेक्टर, इक्वेशन फर्स्ट से। यहाँ बी डी और सी डी के स्थान पे 0 लिखना था, इसलिए पहले इसका रीजन दे दिए हैं यहाँ, तो वहाँ 0 रख देंगे ना। तो ए बी प्लस ए सी और यहाँ 0 वेक्टर इज इक्वल टू 2 इंटू वेक्टर ए डी, तो वेक्टर ए बी वेक्टर ए सी इज इक्वल टू 2 इंटू वेक्टर ए डी, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये आया था अभी हाफ ईयर प्री बोर्ड है ना अभी, तो ये आ सकता, बहुत इंपॉर्टेंट है, 50 साल आया है एमपी बोर्ड में ये क्वेश्चन। ये भी हमेशा आया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 0, भले एनसीईआरटी में नहीं, देखो इस साल ही आया था ये हैं। ये जो पहले आते थे हमेशा वो दे देते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हम देखे हैं कि जो लोग उसको नहीं पढ़े हैं, अपने से पढ़ते होंगे या सिर्फ एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो ऑब्जेक्टिव उनसे पूरा ना बना होगा।
सब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जिसका कोई रेफरेंस पढ़े होंगे नवबोध शिवलाल, तब ऑब्जेक्टिव बनते हैं। क्वेश्चन भले बन जाएंगे सब, पर ऑब्जेक्टिव आपके लिए आपको नवबोध शिवलाल पढ़ने पड़ेगा। यह कि यहाँ जो महत्वपूर्ण पॉइंट लिखवाए जाते हैं उनको ध्यान रखो, कॉन्सेप्ट जो पढ़ाए जाते हैं। अब कॉन्सेप्ट पढ़ाते नहीं हो, क्वेश्चन पढ़ोगे तो ऑब्जेक्टिव कहाँ बनेंगे? जो क्वेश्चन से संबंधित ऑब्जेक्टिव रहेंगे तो बन जाएंगे, कुछ विशेष टाइप के जो आते हैं ना बनेंगे। अब 1 नंबर का पूछ देता है इसमें कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है तो ए बी प्लस ए डी इज इक्वल टू 2AD, ट्रू है कि फॉल्स? अब जब पढ़े नहीं हो तो कैसे जानोगे कि फॉल्स है कि ट्रू है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ट्रू है कि फॉल्स? अब जब पढ़े हो तभी ना कहोगे ट्रू है, फॉल्स भी लिख दोगे। आगे लिखो 12 नंबर पॉइंट। सदिश विधि से सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की मध्यिकाओं से निरूपित, किसी त्रिभुज की मध्यिकाओं से निरूपित 3 सदिशों का योग शून्य होता है। सदिशों का योग शून्य होता है। सदिश विधि से सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की मध्यिकाओं से निरूपित 3 सदिशों का योग शून्य होता है। देखो एक त्रिभुज है ABC, अब देखो मध्यिका किसे कहते हैं जानते हो ना? किसी त्रिभुज के शीर्ष सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मध्यिका। तो एक मध्यिका हो गई। अब शीर्ष B लेते हैं तो B के सामने वाली भुजा कौन है? AC ना। तो AC का मध्य बिंदु मान लो E है, तो ये BE भी मध्यिका होगी। शीर्ष C लेते C के सामने भुजा AB है, तो AB का मध्य बिंदु ले लो F, ये भी मध्यिका होगी। तो तीनों मध्यिकाएं जहाँ से गुजरती हैं उसे केंद्रक कहते हैं। ये केंद्रक हो गए, एक ही बिंदु से गुजरती हैं कि नहीं? तो मध्यिकाओं के संगमन बिंदु को केंद्रक कहते हैं। मध्यिकाओं के क्या कहते हैं? केंद्रक। मध्यिकाओं के संगमन बिंदु को केंद्रक कहते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखोगे क्या दिया है त्रिभुज ABC में AD, BE और CF त्रिभुज की मध्यिकाएं हैं। AD, BE व CF त्रिभुज ABC की मध्यिकाएं हैं। तो सिद्ध करना है, ये दिया है इतना, तो सिद्ध करना है क्या? वेक्टर AD प्लस वेक्टर BE प्लस वेक्टर CF इज इक्वल टू 0 वेक्टर। AD पहली मध्यिका है, BE दूसरी मध्यिका है, CF तीसरी मध्यिका है। तीनों मध्यिकाओं का योग शून्य होता है। तीनों मध्यिकाओं का योग क्या होता है? शून्य। ठीक है ना? अब देखो
ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ इज इक्वल टू 0। क्योंकि उपपत्ति देखो, क्योंकि ए डी बी ई व सी एफ त्रिभुज ए बी सी की मध्यिकाएँ हैं, इसलिए डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु होगा कि नहीं होगा? मध्यिका है तो मध्य बिंदु होगा। इसलिए बी डी बराबर वेक्टर बी डी बराबर क्या होगा? वेक्टर बी सी अपॉन 2। बी डी की लंबाई बी सी की आधी होगी कि नहीं है? तो बी डी बराबर बी सी अपॉन 2। इसी प्रकार सी ई बराबर क्या होगा? इसी प्रकार सी ई बराबर सी ए अपॉन 2 है। सी ए की आधी होगी। हाँ, सी ए की आधी होगी, सी ए अपॉन 2। इसी प्रकार ए एफ इज इक्वल टू क्या होगा? ए बी अपॉन 2। ए एफ इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2। ऐसे अब देखो, पहले हमको निकालना होगा ए डी, फिर बी ई निकालना होगा, फिर सी ए। तो ए डी देखो किस त्रिभुज में शामिल है? ए बी डी में, ए बी डी में। तो सदिश योग के त्रिभुज नियम से क्या होगा? ए बी प्लस बी डी इज इक्वल टू ए डी। फिर बी सी प्लस सी ई इज इक्वल टू बी ई, सदिश योग के त्रिभुज नियम से। और फिर क्या लिखेंगे? सी ए प्लस ए एफ इज इक्वल टू सी एफ, सदिश योग के त्रिभुज नियम से। और तीनों को जोड़ दो तो आ जाएगा ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ का मान। तो पहले क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या लिखें? ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी इज इक्वल टू ए डी। इक्वेशन ये फर्स्ट। रीजन क्या लिखोगे? सदिश योग के त्रिभुज नियम से, सदिश योग के त्रिभुज नियम से। फिर त्रिभुज बी सी ई में, त्रिभुज बी सी ई में, त्रिभुज बी सी ई में क्या लिखेंगे? बी सी प्लस सी ई, सी ई इज इक्वल टू बी ई, बी सी प्लस सी ई इज इक्वल टू बी ई, सदिश योग के त्रिभुज नियम से, सदिश योग के त्रिभुज नियम से। ये इक्वेशन हो गया क्या? सेकंड। फिर त्रिभुज सी ए एफ, सी ए एफ में सी ए प्लस ए एफ, ए एफ इज इक्वल टू सी एफ। यहाँ भी सदिश योग के त्रिभुज नियम से, सदिश योग के त्रिभुज नियम से। अब देखो तीनों को जोड़ दो। अब आपको लाना क्या है? देखो ए डी बी ई और सी एम ना चाहिए, तो तीनों को जोड़ देते हैं। तो राइट हैंड साइड ए डी है, ये बी ई है, ये सी एफ है। तो एडिंग इक्वेशन 1 धन 2 धन 3 से, तो क्या आ जाएगा? बायां पक्ष के साथ जुड़ेगा। इसका बायां पक्ष धन, इसका बायां पक्ष धन, इसका बायां पक्ष। फिर इज इक्वल टू इसका दायां पक्ष धन, इसका दायां पक्ष धन, इसका दायां पक्ष। तो क्या लिखेंगे? पहले ए बी प्लस बी डी प्लस क्या लिखेंगे? बी सी प्लस सी ई प्लस सी ए प्लस ए एफ इज इक्वल टू
ए डी बी ई सी एफ, ए डी बी ई, और ये क्या होगा सी एफ, तीनों को जोड़ दिए। अब देखो यहाँ पे, देखो बी डी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, सुनो, बी डी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, बी सी अपॉन टू। सी ई के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, सी ए अपॉन टू। ए एफ के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, तो है तो बी डी, तो बी डी के स्थान पे क्या लिख दोगे, बी सी अपॉन टू। सी ई के स्थान पे सी ए अपॉन टू लिख दोगे यहाँ। ए एफ के स्थान पे क्या लिख दोगे, ए बी अपॉन टू। ठीक है, तो यहाँ पे ये इक्वेशन हो गया, ये सेकंड है, ये थर्ड हो गया इनका, इसका नाम ए हो गया, इसका नाम बी रख के लेते हैं। तो एक ए और बी से हम वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 4 में। समीकरण 1 ए और बी से मान कहाँ रखेंगे, कहाँ रखेंगे, 4 में। तो क्या लिख देंगे, ए बी लिख दे, सीधे उतार दे, है ना। बी डी के स्थान पे क्या लिख दें, बी सी अपॉन टू, बी सी अपॉन टू। बी सी लिख दिए, सी ई के स्थान पे क्या लिख दें, सी ए अपॉन टू, और ये सी ए लिख दिए। ए एफ के स्थान पे क्या लिख देंगे, ए बी अपॉन टू इज इक्वल टू ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ। ये आ गया। वैल्यू कहाँ से रखे हैं, ब्रैकेट में लिखे देते हैं, एक ए व बी से। अब देखो यहाँ पे, इसके बट्टे में एक लिख लो, इसके बट्टे में एक लिख लो, इसके बट्टे में एक लिख लो। अब सबका एलसीएम ले लो। देखो यहाँ पे कहाँ तक लिख लिए, ये लिख रहे हो एक नंबर, यहाँ तक लिखे कि इसको मिटा देना। अब देखो यहाँ पे, इसको जोड़ने के लिए सबको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या आएगा, 2। ठीक है, तो 2 में 1 का भाग तो 2 आएगा, 2 का गुणा ए बी के साथ, तो 2 ए बी, यहाँ पे बी सी, यहाँ 2 बी सी, यहाँ पे सी ए, यहाँ 2 सी ए, यहाँ पे ए बी, ऐसे इज इक्वल टू, ये इसका तो रीजन था, इज इक्वल टू ए डी बी ई, और ये होगा सी एफ, ऐसे। अब देखो यहाँ पे 2 ए बी और ए बी, कितने ए बी, 3 ए बी, बी सी या 2 बी से 3 बी सी, सी ए 2 सी ए तो 3 सी ए, तो सब 3 बार हैं। हाँ, तो आगे लिखते हैं, इधर लिखे देते हैं यहाँ पे 3 वेक्टर ए बी, 3 वेक्टर बी सी, 3 वेक्टर सी ए अपॉन 2 इज इक्वल टू ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ, ऐसे 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3/2 कॉमन हो गया, तो क्या बचा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू क्या लिख दोगे यहाँ पे, ए डी बी ई और ये सी एफ। अब जानते न हो, ए बी प्लस सी ए, बी सी प्लस सी ए बराबर 0 होता तो है, सीधे कर चुके हो ना। ये नहीं जानते तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी तो होता है सदिश योग के त्रिभुज नियम से। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या, ए सी है, ये सी ए इज इक्वल टू क्या हुआ, ए डी बी ई प्लस सी एफ। इसका रीजन क्या लिखोगे, सदिश योग के त्रिभुज नियम से, सदिश योग के त्रिभुज नियम से क्या, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। अब देखो ए सी और सी ए मिलके ए, देखो ना, ए सी और सी ए मिलके क्या हो गया, ए था, 3/2, तो ये ए वेक्टर हो गया, तो ए डी बी ई, और ये क्या आ गया, सी एफ।
ए शून्य वेक्टर है, ए क्या होगा, इसको ऐसे भी ले सकते हो ओ ए माइनस ओ ए, क्या ले सकते हो ओ ए माइनस ओ ए, तो ए डी बी ई और ये क्या आ गया सी एफ, और ये क्या जीरो वेक्टर, तो 3/2 और ये जीरो वेक्टर इज इक्वल टू ए डी बी ई और ये क्या होगा सी एफ। इसका मतलब क्या हुआ, ये 3/2 का गुना जीरो वेक्टर के साथ जीरो हो जाएगा, तो क्या आ गया जीरो वेक्टर बराबर ए डी वेक्टर बी ई वेक्टर और ये सी एफ वेक्टर। तो यही तो प्रूफ करना था, ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ इज इक्वल टू 0, लिख लो इसको। ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ तीनों मध्यिकाओं का योग 0 होता है। तीन बटा दो ए बी धन बी सी धन सी ए सी धन सी ऊपर ए बी प्लस बी सी के स्थान पे सदिश योग के त्रिभुज नियम से क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, असी एक उधार दिए, बगल में लिखा तो है सदिश योग के त्रिभुज नियम से ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। नीचे की 2 लाइन नहीं आई है तो ऊपर लिख देते हैं। तीन बटे दो, ये लाइन 2 नहीं आई है तो ऊपर लिखते हैं 3/2 और ये क्या है ओ ए माइनस ओ ए, फिर क्या होगा ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ और ये 0 बराबर ए डी बी ई सी एफ, यहाँ पे 0 वेक्टर ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ